हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 20 मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें 2-3 टॉपिक होंगे जिसके मिक्स क्वेश्चन होंगे। और इसकी जो क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने हिंदी में रखा क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने आज ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में रखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ऑप्शन देखिए इसके। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड देखिए, वसा शक्कर में बदल जाता है। प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्योंकि इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए लार जो है हमारी, जो मुंह में होती है हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। तो ये एमाइलेज जो एंजाइम है ये क्या काम करता है? जो एमाइलेज एंजाइम है ये क्या करता है? ये स्टार्च को, जो स्टार्च होता है हमारा, स्टार्च को माल्टोज शुगर होती है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है, इससे जो है रोटी चबाने में मीठी लगती है। नेक्स्ट देखिए, भोजन का पाचन निम्न अंग में आरंभ होता है। जो भोजन है वो किस अंग में प्रारंभ होता है? उसका पाचन मुंह में, यकृत में, पेट में या आंत में? तो जो मुख में जो पाचन होता है भोजन का, वो सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मुंह में पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है लिवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्लैंड? तो जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो लिवर होती है, यानी कि यकृत। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है और पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्लैंड है। नेक्स्ट देखिए, टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया जो है, जो बोन्स है टिबिया, वो किस में होती है? कपाल में, भुजा में, पैर में या जांघ में? तो जो टिबिया होती है वो आपके पैर में होती है, और जो भुजा में होती है वो क्या होती है? जो भुजा में अस्थि होती है वो होती है आपकी रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना, ये आपकी भुजा में होती है, और जो टिबिया है वो आपकी पैर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, दूध में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या फिर ये सभी? तो जो दूध होता है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा और कैल्शियम भी होता है। दूध में ये सभी जो तत्व हैं वो मौजूद होते हैं। दूध को पूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन होता है? जो सूर्य की जो धूप होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है सूर्य की जो धूप है उसमें। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जब त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा के अंदर उपस्थित एक होता है आर्गेस्टिरॉल। क्या होता है? आर्गेस्टिरॉल। आर्गेस्टिरॉल ये होता है नामक पदार्थ विटामिन डी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, सूर्य की धूप में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का नाम है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राय किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, केचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी या फिर चींटी? तो इसमें किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुए को बोला जाता है किसान का मित्र। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। और जो केचुआ होता है वो किस संघ का होता है? किस संघ का जंतु है केचुआ? वो है एनेलिडा संघ का। जो
मैं फैक्ट बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, उसको आप लिख लेना। ये एनेलिडा संघ का जंतु होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन तपेदिक, पीलिया, चेचक या फिर मम्स। तो बैक्टीरिया से होने वाला इसमें कौन सा है? देखिए, पीलिया जो है वो तो आपका गंदे पानी से हो जाता है, ठीक। और चेचक जो है वो वायरस से होने वाला है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, वेरियोला वायरस। मम्स भी नहीं होता, ये भी वायरल डिजीज़ है। टीबी जो है तपेदिक, ये इसका जो वो होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी। और इसका जो बैक्टीरिया का नेम है वो क्या है टीबी का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इस बैक्टीरिया का नेम है। आप फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी वायरस से फैलती है? कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वायरस से फैलती है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या कॉलेरा? तो पहले जो हमें पता होगा पहले हम उसको कट करेंगे। देखिए, डिप्थीरिया ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी है इसका बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉलेरा ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका मतलब ये तीनों तो नहीं होंगे, वायरस से होती है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल डिजीज़ है, जो इन्फ्लुएंजाई वायरस से होता है। नेक्स्ट देखिए, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है शरीर के दर्द निवारण में, प्रतिजैविक के रूप में, बाम की तरह या नॉसल ड्रॉप के रूप में। तो जो पैरासीटामोल होता है वो शरीर के जो दर्द है, दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फीवर होता है उसमें पैरासीटामोल दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, कॉड मछली का लिवर भरपूर होता है विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से। तो जो कॉड मछली का जो लिवर होता है वो विटामिन ए से भरपूर होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5% या 80%। तो सबसे ज़्यादा जो मानव शरीर में क्या होता है वो जल ही होता है, 80% जो है वो जल होता है। नेक्स्ट देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? मतलब एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, उसको तत्काल तुरंत ही उसको एनर्जी चाहिए, तो वो किसका सेवन करेगा? किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा? तो उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है सबसे, जिससे वह जल्दी ही उसको एनर्जी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? यानी कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, चेचक, पेचिश, इन्फ्लुएंजा या फिर हैजा, इसमें कौन है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा भी हमने पढ़ा था, वो किससे होता है? इन्फ्लुएंजाई वायरस से होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। हैजा जो है कॉलेरा, इसको क्या बोलते हैं? कॉलेरा। तो इसका जो बैक्टीरियल नेम है वो क्या है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, ये इसका बैक्टीरियल नेम है। नेक्स्ट देखिए, निम्न का मिलान करें। इसमें हमें मिलान करना है। पहला है मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह और स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो मोतियाबिंद कहाँ होता है? वो आँख में होता है, तो यानी ए का हम क्या लगाएंगे? सेकंड, ठीक। पीलिया किसे इफेक्ट करता है? यकृत को। तो पहले आप ऑप्शन देखना, ए का फर्स्ट, जबकि ए का क्या है यहाँ पर? सेकंड। तो जहाँ पर ए का सेकंड है आप उसे देखिए, इसमें जो है ए का सेकंड ऑप्शन है, तो यही जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? जो डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, और उस बैक्टीरिया का नाम है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेराई। अब इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजाई वायरस, अभी मैंने बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या है? देखिए, वायरस तथा बैक्टीरिया तथा वायरस, बैक्टीरिया ये जल प्रदूषण। तो डिप्थीरिया हमें पता है कि वो बैक्टीरियल डिजीज़ है और वायरस से इन्फ्लुएंजा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट देखिए, प्रोणों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो यहाँ मिसप्रिंट सी हो गई है, ये गलत आ गया है यहाँ पर, ये 40 क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, प्रोणों में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं,
ठीक। अब दांतों के बारे में समझ लीजिए। जो टोटल टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32। उसमें मिल्की टीथ होते हैं, यानी उनको हम बोलते हैं दूध के दांत। ठीक है, मिल्की टीथ वो कितने होते हैं? मिल्की टीथ नंबर में 20। सेकंड होता है आपका विजडम टीथ, यानी कि वयस्क वाले दांत, विजडम टीथ। अब विजडम टीथ ये कितने होते हैं नंबर में? ये होते हैं टोटल 32। फ्रेंड, इसका एक फार्मूला है, उसको आपको याद कर लेना, उससे आप भूलेंगे नहीं कभी। इसका फार्मूला होता है 2123 अपॉन, फिर यहाँ पर 2123 लिखेंगे, ठीक, और इंटू 2 लगाएंगे यहाँ पे। तो अभी इससे क्या समझ में आया? इससे देखिए 2123 ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पर दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है आपका इंसीजर्स यानी कि कृंतक। दूसरा कैनाइन, रदनक। तीसरा प्रीमोलर और लास्ट है मोलर। ठीक है, ये आपके टीथ होते हैं, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। मैं हिंदी में भी आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर किसी की इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो वो हिंदी में नोट कर लेगा। क्या है? इंसीजर, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो यहाँ पर मैंने लिखा था 2123 का फॉर्मूला जो लिखा था मैंने 2123। तो यहाँ पर 2123 क्या था? इंसीजर ये हैं, कैनाइन ये हैं, प्रीमोलर ये हैं और मोलर ये हैं। यानी कि ऊपर वाले जॉ में 2 इस साइड होंगे और 2 इस साइड होंगे, यानी कि ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4। तो टोटल कितने हो गए? 8। यानी यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 ये और 2 ये, यानी कि 4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इनकी जो संख्या होती है, इंसीजर्स की संख्या होती है 8, कैनाइंस की कितनी होती है? 4। ठीक है, और आता है प्रीमोलर की कितनी होती है? 8, और मोलर की कितनी होती है? 12। तो जो मिल्की टीथ होते हैं वो ये होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये 12 जो होते हैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें 8 और 8 16 हो गए और 4 20 हो गए। ठीक है, 20 हो गए। और 12 जो होते हैं ये विजडम टीथ होते हैं, जो कि ये वयस्क अवस्था में निकलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि प्रोणों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दंत कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, रदनक होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है। जो पथरी बनती है वो किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट। तो किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनसे बन जाती है पथरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी और हैजा, यानी कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। तो देखिए टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, टीबी भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, हैजा भी बैक्टीरियल। मलेरिया आपको पता है कि मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, यानी कि ये 3 नहीं है और ये इसका राइट आंसर है। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। नेम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ये तो टाइफाइड का बैक्टीरियल नेम है। ठीक, एंड सेकंड क्या था? सेकंड था मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है आपके प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। प्रोटोजोआ का नेम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये आपका है एक प्रोटोजोआ होता है, ये प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम जो है ये सेकेंडरी, इसका कैरियर कौन होता है? मच्छर होता है। और वो मच्छर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज, जो इसको लेकर जाता है, वाहक का काम करता है। कौन? फीमेल एनोफिलीज, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्या था इसमें? टीबी और हैजा। तो देखिए टीबी का क्या है? टीबी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका बैक्टीरिया का नाम है
बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और हैजा को बोलते हैं हम कॉलेरा, यानी कि इसका क्या है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक, ये थी फ्रेंड्स इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें बोल रहा है कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है, तो आपको अब पता चल गया है कि मलेरिया है जो बैक्टीरिया डिजीज नहीं, ये प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है आहार नली, वायु नली, डिम्बाही नली या छोटी आंत। तो ग्रसिका जो होती है वो एक नली होती है जो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी आहार नली कहलाती है। क्या कहलाती है, आहार नली कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको जो क्वेश्चन इसमें से नहीं पता है उनको आप नोट कर लीजिए। और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।